अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है और इस लॉस को आप बंद करना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही बनी है। लगातार हो रहे लॉस को आप बंद कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, वो पेन कॉपी के साथ नोट करके रखिए और अपनी जेब में रखिए जब भी आप ट्रेडिंग करें। ये पक्का है कि आप ये वीडियो देखने के बाद लॉस बंद करने वाले हैं, लॉस होना जो है आपका बंद हो जाएगा। तो देखिए, कुछ रूल रेगुलेशन हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं। रूल रेगुलेशन के बगैर आप कुछ भी करेंगे तो गाड़ी चलाएंगे, अगर दूसरी साइड में गलत दिशा में चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, वहां भी आपको नुकसान हो सकता है। अगर मंदिर में जाएंगे, जूते नहीं उतारेंगे तो लोग आपकी पिटाई कर देंगे, वहां भी नुकसान हो सकता है। और भी कुछ भी करेंगे, स्कूल में जाएंगे यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो मास्टर आपकी पिटाई करेगा, आपको नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट में भी आपको कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं और ट्रेडिंग के लिए विशेष तौर पे रूल बने हुए हैं। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ रूल हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल आपके सामने है, न्यूट्रल माइंडसेट, नो प्री प्लान। हाँ जी, आपको कभी भी पहले प्लान नहीं करना। पहले क्या करना? प्लान नहीं करना है। आप ये सोचेंगे कि कल न्यूज की वजह से मार्केट अपसाइड भागेगी, या कोई न्यूज आ गई, आप ये सोचेंगे कल मार्केट डाउन साइड भागेगी। ये पहले से आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये अगर आपके माइंड में पहले से सेट हो गया तो आप उसी तरह से ट्रेडिंग में काम करने वाले हैं। परंतु ट्रेडिंग में ऐसा नहीं चलने वाला है। ट्रेडिंग में कैसा चलने वाला है? अगर मार्केट नीचे साइड जा रहा है तो आपको डाउन साइड के लिए ही जाना पड़ेगा, आपको सेलिंग साइड के लिए ही जाना पड़ेगा। अगर मार्केट अप साइड के लिए जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या है, बाइंग साइड के लिए ही जाना पड़ेगा, अप साइड के लिए ही जाना पड़ेगा। तो ये कुछ रूल हैं। पहला रूल जिनमें से है न्यूट्रल माइंडसेट, नो प्री प्लान। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है? यूज कैपिटल 1/4 इन ट्रेडिंग। हाँ जी, आपको पूरा कैपिटल ट्रेडिंग के अंदर नहीं झोंकना है, एक साथ नहीं लगाना है। कैसे यूज करना है? मान के चलिए आपके पास 1,00,000 रुपए है। कितने हैं? 1,00,000 रुपया है। तो जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितना पैसा यूज करना है ट्रेडिंग के लिए? आपको करना है 25,000 रुपये। ठीक है, ये कैपिटल आपको ट्रेडिंग में यूज करना है। कभी भी एक साथ पूरा पैसा ट्रेडिंग में यूज नहीं करना है, क्योंकि जब लॉस होता है तो लॉस बड़ा हो जाता है, तो कैपिटल आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बचेगी नहीं, जीरो हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप? इसलिए क्या है, 1/4 यूज करना है। 1/4। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, मान लीजिए 400 रुपये हैं, तो आपको कितना यूज करना है? 100 रुपये यूज करना है, ये वाला यूज करना है। ये टोटल आपका कैपिटल है। टोटल कैपिटल क्या है? 400 रुपये है, तो यूज कितना करना है? 100 रुपये यूज करना है। अगर 1,00,000 रुपये का कैपिटल है तो यूज कितना करना है? 25,000 रुपये का यूज करना है। 75,000 जो रुपये बच गए आपके, ये आपका क्या है? बैकअप है। ये बैकअप प्लान है। इससे आपको कभी गलती से कुछ लॉस लग जाएगा तो आप अगले ट्रेड के लिए आपके पास पैसा बचेगा और आप उसे रिकवर कर सकते हैं। तो यूज कैपिटल 1/4। हाँ जी, ये लिखा हुआ है, यूज कैपिटल 1/4 इन ट्रेडिंग। दूसरा रूल ये है कि एक बार एक साथ सारा पैसा ट्रेडिंग में नहीं लगाना है कभी भी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे रूलों को हम समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपके दिमाग में ये पक्का सेटिंग हो जाएगी। पक्की आप ये बात मान जाएंगे कि अगर ये रूल मैं फॉलो करता तो मुझे पीछे भी लॉस नहीं होता। ये जो रूल मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर आप इन रूलों को फॉलो करते हैं तो आपको पीछे नजर आएगा आपका बैकग्राउंड, और आपको याद आएगी अगर ये रूल मैं अगर फॉलो करता तो मुझे जो लॉस हुआ है, हाँ जी, जो लॉस हुआ है वो वाला नहीं होता। अभी हम आ गए हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? यूज लॉट साइज फिक्स। क्या है? यूज लॉट साइज फिक्स क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि कभी आपने देखा है कि जिस दिन आपको लॉस होता है
जिस दिन लॉस होता है उस दिन क्या होता है, आपके 10, 20, 30 लॉट होते हैं, ठीक है। और जिस दिन आपको प्रॉफिट होता है उस दिन कितने लॉट होते हैं, 2, 3, बस। तो क्या है, ये हमारा बैलेंस बिगाड़ देता है। इसमें क्या होता है, आपको अगर प्रॉफिट 2 लॉट से आप कर रहे हैं, 3 लॉट से कर रहे हैं, तो नुकसान भी क्या है, 2 लॉट से या 3 लॉट से ही हमें करना है। हम करते क्या है, इसका उल्टा करते हैं। जिस दिन नुकसान होता है उस दिन हमें पता नहीं क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में क्या सोचता है, उस दिन हम 10 लोट से 20 लोट से पहले से प्री प्लान वाली बात है कि मार्केट भागेगी, आज तो बड़ा लोट उठा के मैं कार्य करने वाला हूं, तो वहां आपको बड़ा लॉस होने वाला है। तो इसीलिए ये क्या है, यूज लोट साइज फिक्स क्वांटिटी, 1/4 यूज करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना, पहले वाले रूल में बताया था। और उसी के हिसाब से फिक्स क्वांटिटी फिक्स करनी है कि मुझे 2 लोट से ही करना है, 4 लोट से ही करना है, 6 लोट से ही करना है। ये हर दिन क्या होगा, एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा होने वाला अगर रहेगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर 2 लोट से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2 लोट से स्टॉप लॉस कट गया और लॉस लग गया आपको, तो आपका जो नुकसान होगा वो एक लिमिट में होगा। कहां होगा, लिमिट में होने वाला है। और जो फिर 2 लोट से प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट क्या करेगा, आपके जो नुकसान की जो भरपाई करने वाला है। अगर यहां 4 होते, यहां 2 होते, तो क्या होता, ये प्रॉफिट होता नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या होते, इक्वल हो जाते, बराबर हो जाते, परंतु प्रॉफिट फिर भी नहीं होता। इसीलिए क्या है, यूज लोट साइज फिक्स क्वांटिटी, ये रूल रखिए, याद रखिए, कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए। ये रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको मैं बताता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये केवल आपके लिए है। अगर आप लॉस कर रहे हैं और आप इन रूलों को फॉलो कीजिए, देखना 1 महीने में आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। रूल नंबर 4 को लेके, रूल नंबर 4 क्या कहता है, यूज स्टॉप लॉस। हाँ जी, यूज स्टॉप लॉस है 100%। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में क्या है, स्टॉप लॉस से लोग लगाते ही नहीं है। स्टॉप लॉस से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लगाते हैं। कितने % लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस को? स्टॉप लॉस को मात्र 10% लोग यूज करते हैं, 10%। बाकी 90% क्या करते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट एसएल काम करते हैं। उसी वजह से आपका कैपिटल जो खत्म हो जाता। तो ये बात अच्छे से कान खोल के सुन लें कि अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है तो आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। क्यों रख रहे हैं लगा के? देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, मान के चलिए अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो कितना कटेगा आपका, 30 पॉइंट का, 50 पॉइंट का जो आपका एसएल बनता है, वही आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर आप लगा के चलते हैं, लॉस का क्या है, लॉस यही है, 30 पॉइंट का लॉस हो सकता है, 50 पॉइंट का लॉस हो सकता है। जो आपके अनुसार स्टॉप लॉस बन रहा है वही लॉस हो सकता है। यानी पूरा कैपिटल नहीं जा सकता, कैपिटल बचा रहेगा। हम एक साथ पूरा कैपिटल को नहीं गंवाने वाले। मान के चलिए हम क्या कह रहे थे, 1/4 यूज करना है। ये बात मैंने पीछे बताया, 1/4 यूज करना है। मान लीजिए हमारे पास 400 रुपये हैं और हमने कितना यूज करना है, 100 रुपये यूज करना है। स्टॉप लॉस हमारा कितना होगा, 100 की अगर बाइंग है, मान के चलिए अगर 100 पे हमने बाइंग किया है तो हमारा ये स्टॉप लॉस है 70 के आसपास। ठीक है, टारगेट हमारा होगा 50-60 पॉइंट का। ठीक है, तो 150 या 160 का हमारा टारगेट होने वाला है। तो आपका देखिए क्या होगा, कितना जाएगा, 70 का स्टॉप लॉस है तो आपका कितना गया, 30 पॉइंट आपका गया है। और 400 रुपये टोटल थे आपके पास, कितना बच गया, 370। मान लीजिए एक स्टॉप लॉस और कट गया, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और कट गया, तो कितना गया आपका, फिर से 30 घटा दीजिए इसमें से, 340।
रुपये आपके बच गए। मान के चलते हैं कि ये 400 रुपये आपके पास कैपिटल के रूप में है और 1/4 आप यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, 100 रुपये यूज कर रहे हैं। तो आपको स्टॉप लॉस है 100% यूज करना है, स्टॉप लॉस है 100% यूज करना है, ये लिखा हुआ है। यूज स्टॉप लॉस है 100% स्टॉप लॉस यूज करेंगे, ट्रेडिंग में कामयाबी आपको मिलने वाली है। आगे मैं बताता हूं, आप ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनते जाइए। अब आ गया है पॉइंट नंबर 5, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। हाँ जी, आपने देखा कि हमने कैपिटल 1/4 यूज करना है, नो प्री प्लान करना है, और क्या है, अब आ गया है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। काफी लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल का पता ही नहीं है, काफी लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कभी नहीं करते और उसी वजह से उनका प्रॉफिट भी आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाता है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या है, स्टॉप लॉस से यूज करना है 100% आपको बताया है, परंतु स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी आपको आना चाहिए। उससे आपको क्या है, जो लॉस होने वाला है वो आपका बच सकता है। मान के चलिए हमने क्या किया, 100 के आसपास से बाइंग की है, बाइंग प्राइस हमारा कितना है, 100 है। स्टॉप लॉस क्या है, ये हमारा एसएल है, ठीक है, ये हमारा बाइंग प्राइस है। अब क्या हो गया, मार्केट चला गया 125 से ऊपर, हमने ट्रेड कहां बाई किया है, 100 के आसपास, और स्टॉप लॉस हमारा 70 के आसपास है। और क्या हुआ, ट्रेड कहां चला गया, ट्रेडिंग में देखिए एक एक पॉइंट का महत्व है, ट्रेड चला गया हमारा 125 के आसपास। तो हमने क्या करना है, ये वाला जो स्टॉप लॉस है ये उठा के हमने यहां कर देना है। ये 70 जो था इसको कन्वर्ट कहां पे करना है, देखिए यहां पे स्टॉप लॉस कर देना है हमें 100। आ गया समझ में आपको, यहां से यहां ले आए स्टॉप लॉस को, क्यों, क्योंकि मार्केट 125 के आसपास चला गया है, तो हमें डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने 100 पे बाई किया है। अगर मार्केट हमने गलत ट्रेड ले लिया, मार्केट रिवर्स कर गया, मान लीजिए मार्केट रिवर्स आने लग गया 125 के बाद, 125, 26, 27, 28, 29 चलता रहा 2-3 मिनट, हमने स्टॉप लॉस से 70 से उठा के 100 के आसपास रख दिया। अब क्या हुआ, मार्केट वापिस आ गया, हमने ट्रेड जो लिया था वो गलत साबित हो गया। हाँ जी, हमारे से गलती हो रही है, हमने गलत ट्रेड ले लिया। तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का फायदा देखिए क्या हुआ, हमने स्टॉप लॉस कर दिया कोस्ट टू कोस्ट। क्या हुआ, स्टॉप लॉस कहां हो गया, कोस्ट टू कोस्ट। तो मार्केट नीचे आया तो हम कहां पे निकल गए, कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, यानी ब्रोकरेज का ही नुकसान है, केवल ब्रोकरेज का नुकसान है, इसके अलावा हमारे से मार्केट ने कुछ नहीं लिया। मार्केट से हम कहां एग्जिट हो गए, 100 पॉइंट पे ही एग्जिट हो गए। 100 पे हमने बाइंग किया था, स्टॉप लॉस हमारा 70 था, मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर गया तो हमने यहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, और मान के चलिए मार्केट चला गया 150-55 के आसपास। कहां चला गया मार्केट, 150-55 के आसपास चला गया। तो आपका स्टॉप लॉस जो 100 पे था वो कहां आ गया, अब ट्रेल होके 125 के आसपास आ गया। आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 155, ठीक है। लंबा अगर होल्ड करना है और लंबा अगर प्रॉफिट लेना है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। 5-10 पॉइंट के प्रॉफिट से काम चलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिए। और जब मार्केट आगे निकल गया 170 के आसपास चला गया, या तो आप बुक करेंगे, 70 पॉइंट आपको मिल रहा है, 100 पे बाइंग कर रखी है, और अगर आपके सोच में है कि नहीं ये 200 जाएगा, ये 300 जाएगा, आपको लग रहा है कि आगे जाएगा, तो आपको करना क्या है, स्टॉप लॉस यहां से फिर उठा के 150, 55, 60 के आसपास रख देना है। अब नजदीक क्यों रखना है स्टॉप लॉस, ये मान के चलिए ये हमने 155 के आसपास रख दिया इसको, ठीक है। और मार्केट है यहां चल रहा है, और मार्केट चला जाए 200, या तो इस सूरत में हमें 100 का 200 हो गया, डबल हो गया है, क्या हो गया, डबल हो गया। या तो पहला हक बनता है हमारा प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं तो क्या होगा, 155 जो स्टॉप लॉस था वो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा 190 पे। 190 पे हमारा स्टॉप लॉस चला गया तो हमारे 90 पॉइंट पक्के, क्या हो गया, ये पक्के हो गए हमारे।
क्या हो गए, 90 पॉइंट हमारे पक्के हो गए। मार्केट अगर 200 से आगे बढ़ता है, ठीक है, ट्रेडिंग में प्राइस फटाफट से बढ़ता है, आपने देखा है। तो अगर स्टॉप लॉस 190 के आसपास है तो हमारे 90 पॉइंट हो गए, 100 पे हमने बाइंग की थी और ट्रेड चला गया 200 से ऊपर, तो हम स्टॉप लॉस को 200 के आसपास ले जाएंगे। 210 चल रहा है, 220 चल रहा है, ऐसे करके 20 पॉइंट के गैप पे हम पीछे पीछे चलते रहेंगे। तो ये है आपका एसएल ट्रेलिंग। ये है आपका एसएल ट्रेनिंग। जब भी आप कोस्ट टू कोस्ट जाएंगे, कोस्ट टू कोस्ट जाएंगे, आपके दिल से क्या निकल जाएगा, दिल से डर भाग जाएगा, दिल से डर भाग जाएगा। क्यों? आपको नुकसान नहीं होने वाला है। यहां पे अगर मार्केट यहां गया तो आपको कोस्ट टू कोस्ट आ गए, यहां पे आ गए आप, आपको नुकसान नहीं होने वाला है, यानी लॉस आपका नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। परंतु लोग क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, बैठे रहेंगे, कहेंगे बड़ा आएगा बड़ा आएगा बड़ा आएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते। मार्केट अचानक से कोई बड़ी कैंडल लेके नीचे आ जाता है और वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, ठीक है, और आपका जो है नुकसान हो जाएगा 30-40 पॉइंट का, जो भी आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। और अगर आपने साथ साथ स्टॉप लॉस ट्रेल किया तो कितनी बड़ी कैंडल, कई बार देखा ना आपने, 50-100 पॉइंट की कैंडल ऐसे आती है 1 मिनट में, इतनी बड़ी कैंडल आती है कि हम संभल भी नहीं पाते। इसी को रोकने के लिए क्या है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है। तो ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करेंगे तो आप देखिए आपका लॉस जो है होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। और आज का टॉपिक यही है कि हम लॉस को कैसे बंद करेंगे। लॉस को बंद करने वाले हैं, ये रूल रेगुलेशन नंबर 5 है, और इसके बाद भी काफी अच्छे रूल आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। देखते हैं रूल नंबर 6 को। अब आप देखिए रूल नंबर 6 को, नो एवरेजिंग इन ऑप्शन ट्रेडिंग। हाँ जी, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में एवरेजिंग नहीं करना होता है, ये याद रखिए। आप एवरेजिंग कभी भी नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? वही बात है, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका पॉइंट 2 पॉइंट कट जाएगा। कितने पॉइंट पे? 30 पॉइंट पे कट जाएगा, 50 पॉइंट पे कट जाएगा। परंतु जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सबके सब रूल। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, मान के चलिए हमने 100 पे बाइंग किया है, जो 70 का स्टॉप लॉस था हमने नहीं लगाया, मार्केट क्या हुआ, पीछे जाने लग गया। कहां पे चला गया? मार्केट चला गया 70 पे। अगर स्टॉप लॉस लगाया तो हम यहां से क्या कर जाते, एग्जिट कर जाएंगे। परंतु एग्जिट नहीं करेंगे वो लोग जो स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखते, वो करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट वापस आएगा। मार्केट आ गया अब 60 के आसपास। अब इनके दिमाग में एक कीड़ा जगेगा, एवरेजिंग वाला, ये वाला कीड़ा, ये कीड़ा जगेगा यहां, ये ध्यान रखिए। क्या करने वाला है ये इन्वेस्टर क्या करने वाला है, एवरेज करने वाला है। जो 5 लोट पहले से लेके बैठा था, अब ये 60 पे चला गया, इसने क्या किया, 5 लोट और डाल दिया है, ठीक है। अब ये चला गया 40 पे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसको सारे देवी देवता, भगवान, ऊपर वाला सब याद आ जाएंगे। क्यों याद आ जाएंगे? अब की बार बचा ले भाई, 5 से 10 लोट का लॉस हो गया। अब पहले स्टॉप लॉस कटता 30 पॉइंट में तो 5 के हिसाब से ही पैसा जाने वाला था। अब क्या हुआ, मार्केट को आपने बोला कि मेरे पास और पैसा बचा हुआ है, ये मैं रख के क्या करूंगा, आप इसको भी ले जाओ, 5 लोट में और डाल देता हूं। ऐसा किया आपने, और आपने एवरेजिंग करके मार्केट में और पैसा डाल दिया। जो पैसा पहले से ही लॉस कर रहा है, लॉस में जा रहा है हमारा ट्रेड, पहले से ही लॉस में जा रहा है, लॉस में पहले से ही लॉस में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, आपने और पैसा दे दिया, आपने और पैसा दे दिया भाई, दे दिया मार्केट को कि मेरे पास बचा हुआ है, मेरे पास बचा हुआ है, ये ले जा। ये किस सूरत में है? ये इसी बात का प्रमाण है कि एवरेजिंग करते करते आप
ट्रेड नीचे जाता जाएगा, 30 पे चला गया और आप फिर इसमें 5 लोट डाल देंगे। आपका लोट हो गया 15, जो 5 था 10 हो गया, अब हो गया 15। जो आप 5 लोट के छोटा सा स्टॉप लॉस के 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप निकलने वाले थे, अब 15 लोट में देखिए आपका लॉस जो है बड़ा होता चला गया। तो यही कारण है आपका लॉस हर दिन बढ़ता चला जाता है। तो एवरेजिंग करना बंद करिए, आपको जीरो हीरो लेना है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेड लेना है, ये वाला पोर्शन, नो एवरेजिंग, ठीक है, नो एवरेजिंग। क्यों नहीं करना? क्योंकि पैसा जा रहा है मार्केट को और पैसा देते रहना देते रहना देते रहना, ऐसा नहीं करना। मार्केट आपके ट्रेड के विरुद्ध जा रहा है, फिर भी आप उसमें पैसा डालते जा रहे हो, यही बेवकूफ़ी है, यही ट्रेडिंग में लोगों को लॉस करवाती है। तो इससे पहले क्या है, 1/4 ही यूज करना है आपको, स्टॉप लॉस लगा के रखना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है 100%, और स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो एवरेजिंग करोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो क्या करोगे, एवरेजिंग करोगे, और उसमें लॉस जो है, जो छोटा लॉस था वो बड़ा करके आप मार्केट से उठने वाले हो, छोटे लॉस में आप बाहर नहीं निकलने वाले, इसीलिए एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। देखते हैं अगले रूल को, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, नो एंट्री एंड मिडल इन ट्रेड। एंट्री कहां नहीं लेनी है आपने, मिडल में। देखिए ये मान के चलिए, ये क्या है, आर है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये सपोर्ट है। तो मार्केट यहां से चल रहा है, ठीक है, यहां चला गया, और यहां से जब नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लेके ट्रेड चला तो आप यहां एंट्री ले रहे हो, यहां एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि यहां वापस अगर चला गया तो फिर आपको बड़ा लॉस होने वाला। अगर आप ट्रेड में एंट्री लेते, यहां इतना गया है 60-70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट जो गया है वो आपको मिल सकता था, परंतु आपने क्या किया, जहां से मार्केट वापस से मुड़ने वाली है, क्योंकि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, अपसाइड चल रहा है, रेजिस्टेंस आया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, होता है ऐसा, आपने देखा है ना। अगर आप ट्रेडिंग खुद से कर रहे हो, स्पॉट रेजिस्टेंस लगा के कर रहे हो, बीच में ट्रेड नहीं करना। यहां से ट्रेड चला, आपकी एंट्री यही थी, यहां से ट्रेड चला, जाते जाते वापस मुड़ गया, आप यहां जाने के बाद एंट्री लेंगे यहां पे, एक तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बढ़ गया, एसएल जो है बड़ा हो गया है। एसएल बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि एसएल तो स्पॉट के आसपास ही रहेगा, और आपकी एंट्री गलत है तो आपका एसएल भी गलत है। तो ऐसे में क्या है, अगर आप एंट्री मिडल में लेते हो तो बिल्कुल ही गलत है, ये कार्य बिल्कुल बंद कर दीजिए आप, या आप किसी के कहने से, या किसी मित्र के, या किसी भी बताने से, या ट्रेड चल रहा है किसी ने दिया है, मान के चलिए किसी ने भी बताया कि आप 70 पे एंट्री कर लीजिए, वो चला गया 110, ठीक है, आप यहां एंट्री कर रहे हो, वो 50 पॉइंट 140 के आसपास चला गया, आपको लगेगा कितना पॉइंट मिल रहा है, 30 पॉइंट मिल रहा है, अभी नहीं निकलूंगा, मार्केट फिर वापस। अगर यहां से बैठे होते तो यहां आप निकलने की सोच भी सकते हैं, क्योंकि आपको 70 से 140 यानी 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। तो छोटे प्रॉफिट में आप ना तो निकल सकते हैं, ऐसे में क्या होगा, आपको नुकसान ही होने वाला है। तो मिडल में ट्रेड चल रहा है, मिडल में कभी भी एंट्री नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम आ गए हैं रूल नंबर 8 के साथ में। अगर स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड से बड़ा है तो नो ट्रेडिंग। हाँ जी, देखिए मान के चलिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, स्टॉप लॉस मिल रहा है आपको 70 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, क्या आप ट्रेडिंग के इस ट्रेड में एंट्री बनाएंगे? नहीं बनानी चाहिए।
क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि आप बुक ही 40-50 पॉइंट कर रहे हैं, 50-60 पॉइंट बुक कर रहे हैं, और एसएल क्या ले रहे हैं? एसएल 70-80 पॉइंट का। तो ये गलत है तरीका, रिस्क रिवार्ड के अनुसार नहीं है। ये देखिए क्या कह रहा है, स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस, ठीक है, अगर रिस्क रिवार्ड से बड़ा है, आपके पास मादा नहीं है 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने का, 100 पॉइंट का एसएल लेने की कैपिटल नहीं है हमारे पास, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने वाली कैपिटल नहीं है, तो क्या करना है, उस ट्रेड को अवॉइड कर देना है, नहीं लेना है, उस ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी है। इससे अच्छा है वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है, नो एंट्री। हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 9 को लेके आपके सामने, और 9 वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये लॉस को बचाने वाली चीजें हैं, एक एक करके आपको समझा रहा हूं। कंटिन्यू टू स्टॉप लॉस हिट इन 1 डे। देखिए आपने पहला ट्रेड लिया, आपका एसएल हिट हो गया, आपने फिर दूसरा ट्रेड लिया, आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, लॉस हो गया, इसमें भी क्या हुआ, लॉस हो गया। ऐसे में आपको क्या करना है, ट्रेडिंग बंद कर देनी, क्योंकि यहां आपका माइंडसेट बिगड़ेगा। क्या होगा, माइंडसेट आपका बिगड़ेगा। आप इसको कवर करने के चक्कर में डबल, हाँ जी, डबल पैसा लगाने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अग्रेसिव होके। आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका मार्केट स्टॉप लॉस ले रहा है तो आज मार्केट आपसे चालाक है, आज मार्केट आपसे चालाक है। क्या है, आप जो सोच रहे हैं मार्केट उससे आगे सोच रहा है, यानी आप आज मार्केट से नहीं जीत सकते, क्योंकि आज मार्केट आपको मात दे रहा है, आपसे ज्यादा चालाक चल रहा है, आपकी पहुंच से बाहर है। आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनसे कहीं ज्यादा सोच रहा है मार्केट, कहीं आगे की सोच रहा है। आप जो सोच रहे हैं वो निर्णय गलत हो रहे हैं। 2 बार आपने यही देखा कि दोनों बार हमारा जो निर्णय था गलत हो गया। ऐसे में क्या करना है, ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, नो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग नहीं करनी है ऐसे में। तो ऐसे में क्या करना है, नो ट्रेडिंग करके आपको मार्केट को वॉच करना है, वॉच करना है मार्केट को, और सीखना है। क्या करना है, सीखना है गलती कहां है, सीखना गलती कहां है, सीखना है गलती कहां है। अगर ये पकड़ में आ गई तो अगले दिन ये गलती नहीं होगी और आप बच जाएंगे, बड़ा लॉस करने से बच जाएंगे। तो आज मार्केट आपसे चालाक है, आपकी समझ से बाहर है, आप उसको नहीं समझ रहे हैं, यानी आपका माइंडसेट मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो आप ट्रेडिंग नहीं करना। ये वाला पॉइंट है, नो ट्रेडिंग, कंटिन्यू टू स्टॉप लॉस हिट इन 1 डे, नो ट्रेडिंग। तो ऐसे अच्छे अच्छे आइडिया मैं निकाल के मार्केट से देता रहता हूं, मैं एक्सपीरियंस से ये बातें कह रहा हूं, आपको ये माननी होंगी। ये गलतियां करने से पहले ही आपको पता चल गया है, तो आप ये गलतियां करना जरूरी नहीं है कि आप यही गलतियां करें जो औरों ने की है। तो ऐसे में मार्केट को केवल ऑब्जर्व करना है, मार्केट को केवल देखना है, वॉच करना है, उसको समझना है कि गलतियां कहां हो रही हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी आपको अच्छी लर्निंग देने वाला है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे SMS करके भी पूछ सकते हैं। चलते हैं लास्ट और आखिरी पॉइंट की ओर। ये लीजिए पॉइंट नंबर 10, क्या है, इलनेस है, आप बीमार हैं। क्या है, बीमार हैं। ट्रेडिंग करना कोई जरूरी काम नहीं है, मार्केट कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, पहले आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। कोई और परेशानी में चल रहे हैं, ट्रबल में है,
ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेवलिंग कर रहे हैं, नो ट्रेडिंग। मैरिज फंक्शन, नो ट्रेडिंग। क्या करना है? नो ट्रेडिंग। मजे करने हैं, फंक्शन के मजे करने हैं आपको। ट्रेडिंग के चक्कर में टेंट में कॉर्नर में बैठ के ट्रेडिंग मत कीजिए। तब आपको ढूंढते मिलेंगे कि राजेश भाई साहब कहाँ गए, दिनेश कहाँ गए, राजू कहाँ है भाई, क्योंकि वो सब ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपका जब दिमाग सही नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, आप ट्रबल में चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मैरिज फंक्शन में हैं, रिश्तेदारों के बीच बिजी हैं, तो ट्रेडिंग करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जो पैसा कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं? अपने मजे के लिए कमा रहे हैं। तो फंक्शन को एंजॉय कीजिए। ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, पिकनिक को एंजॉय कीजिए। अगर बीमार हैं, पहले अपनी तबीयत ठीक कीजिए, माइंड सेट ठीक कीजिए। आपका शरीर है तो पैसा है। तो ऐसे में नो ट्रेडिंग। तो ऐसे अच्छे रूल अगर आप फॉलो करने वाले हैं तो आपको लॉस नहीं होने वाला। इन 10 रूल को आप लिख के रख लीजिए। अगर आप फॉलो करने वाले हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। 1 महीने इसको फॉलो करके देख लीजिए, आपको 100% प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आप ये रूल फॉलो करने वाले हैं तो जो लॉस हो रहा था जिस दरवाजे से, वो सब के सब दरवाजे आपके बंद होने वाले हैं और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।